मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का क्रैक एग्जाम ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पेपर कोड 112 करने वाले हैं, जो कि जेईएन का पेपर था। सिविल डिग्री वालों का ये पेपर रहने वाला है। 18/5/2022 को ये पेपर हुआ था दोस्तों। 2022 के पेपर की सीरीज़ में बस ये मानिए कि हमारे 5 से 7 पेपर और रहे हैं, और आज की इस वीडियो में हम 40 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। आप भी चेक करना आपका कितना स्कोर इन क्वेश्चन में बन रहा है, कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। आप ये अनुमान लगाइए, अगर आप रीट, सीईटी, राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ईओ आरओ की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको इन क्वेश्चंस का बेनिफिट मिलने वाला है। ये आगामी एग्जाम में आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देंगे दोस्तों। आपके आगामी एग्जाम में बहुत ही बड़ा योगदान इनका रहने वाला है। और जैसा कि आपने पीटीआई के एग्ज़ाम में देखा था, हमारे वीडियो से कैसे क्वेश्चन कवर हमने किए थे वो भी आप देखा होगा। पीटीआई का एग्ज़ाम अगर आपने देखा है ना, तो उसमें भी क्वेश्चन हमारी वीडियो से कवर हो रहे थे। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के राजवंशों के राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता था। राजा की निजी संपत्ति किसे माना जाता था दोस्तों? राजा जिसे खालसा घोषित कर देता था ना, वो राजा के अंडर में होती थी। राजा की निजी संपत्ति होती थी खालसा भूमि। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है और हैं, उनमें आप ये वीडियो शेयर कीजिए। लाइक एंड कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है। हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास के बड़े भंडार मिले हैं? पोटास के बड़े भंडारों के बारे में पूछा गया है। ये हमें गंगानगर, बीकानेर, नागौर के अंदर मिले हैं। गंगानगर, बीकानेर, नागौर के अंदर पोटास के बड़े भंडार मिले हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख, शिलालेख, जिला, स्थान सुमेलित नहीं है? हमको अभिलेख दे रखे हैं और शिलालेख दे रखे हैं जो कि सुमेलित नहीं है, आपको यहाँ पर बताना है। बसंतगढ़ सिरोही के अंदर है, ये ठीक है। मानमोरी चित्तौड़ के अंदर है, ये भी ठीक है। चिरवा उदयपुर के अंदर है, ये भी ठीक है। आप ध्यान रखेंगे, बसंतगढ़ सिरोही में है, मानमोरी चित्तौड़ में है, चिरवा उदयपुर में है। अब गलत कौन सा हुआ? क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या रहेगा? गटियाल जैसलमेर। गटियाल जैसलमेर में नहीं है तो फिर कहाँ पर है ये दोस्तों? ये जैसलमेर में न होकर कहाँ है? ये जोधपुर में है। कहाँ पर है? गटियाल जो है जोधपुर में है। 861 ईस्वी का है दोस्तों, 861 ईस्वी का है। संस्कृत का अभिलेख है। किसका है? किस भाषा में लिखा हुआ है? संस्कृत भाषा का अभिलेख है। और इसके बारे में कुछ आपको इंपॉर्टेंट बातें और पता होनी चाहिए। एक तो इस गटियाल शिलालेख जो है ना, इसको माता की साल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माता की साल कहा जाता है। इसके अलावा इसी से हमें पहली बार, क्या कह रहे हैं, इसी जो गटियाल शिलालेख है, इसी से हमें पहली बार सती प्रथा की जानकारी मिलती है। सती प्रथा की जानकारी यहीं से मिलती है। पहली बार सती प्रथा की जानकारी हमें गटियाल शिलालेख जोधपुर वाले से मिलती है, जो कि 861 ईस्वी का है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई? जावर की खानें प्राप्त हुई, आपसे यही पूछना चाहता है। जावर की खान किसकी है? चांदी की है। तो आपको बताना है किस शासक के काल में हमें ये प्राप्त हुई है। महाराणा लाखा। महाराणा लाखा के काल में चांदी की जो जावर खान है हमें प्राप्त, राजा को प्राप्त होती है। कब? महाराणा लाखा के समय। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। लटियाल माता का मंदिर राजस्थान में किस स्थान पर अवस्थित है? लटियाल माता का मंदिर राजस्थान में किस स्थान पर अवस्थित है, आपको बताना है। इसके लिए राइट आंसर रहेगा फलोदी। फलोदी के अंदर लटियाल माता का मंदिर है दोस्तों। लटियाल माता का मंदिर फलोदी के अंदर है दोस्तों। हमें कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करना है। जहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जहाँ ज़रूरी है, वो मैं आपको वहाँ डिस्कस हम कर लेंगे। चित्तौड़ के द्वितीय शाखा में किस रानी ने जोहर किया था? चित्तौड़ के दूसरे शाखे के बारे में पूछा गया। किस रानी ने जोहर किया, ये पूछा गया है। अब पद्मिनी दे रखा है, तो पद्मिनी तो दोस्तों पहले शाखे में करती है 1301 वाले में। तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? इसमें दोस्तों यहाँ पर कर्णावती दे रखा है। बी ऑप्शन राइट होगा, लेकिन ये राइट नाम क्या है? कर्मावती है। कर्मावती है, कर्णावती इसमें दे रखा है। फिर भी ये राइट आंसर यही रहेगा। और ऑप्शन आप चेक कर सकते हो, इस हिसाब से अपने को ऑप्शन ठीक टिक करना था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट इसके लिए रहेगा। कर्मावती उनका नाम है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घन लोकवाद्य यंत्र नहीं है? घन लोकवाद्य यंत्र पूछा गया, नहीं है दोस्तों। मंजीरा है, चींपिया है, हांकल है। मंजीरा, चींपिया, हांकल, ये क्या है? घन लोकवाद्य यंत्र है। बांकिया घन लोकवाद्य यंत्र नहीं है। क्वेश्चन के लिए राइट आंसर सी ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन के लिए राइट आंसर सी रहेगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। राजस्थान के किस नरसंहार को गांधी जी ने दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी है? दोहरी डायरशाही की संज्ञा गांधी जी ने किस हत्याकांड किसको दी है, आपको बताना है। निमुचना। निमुचना को दोहरी डायरशाही की संज्ञा गांधी जी ने दी है दोस्तों।
आज का आपका क्वेश्चन रहने वाला है, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको बताना है किसे कहा जाता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट, जिंगोली। अब आप देखिए, ये इंग्लिश का ट्रांसलेशन है, गिंगोली का युद्ध पूछा गया आपसे। गिंगोली पर्वतसर का युद्ध 1807 ईस्वी में लड़ा गया था। मैंने आपको ये करवा रखा है बहुत अच्छे से, पूरा का टॉपिक एक्सप्लेन हमने कर रखा है। मेवाड़ के जो शॉर्ट नोट्स वाले वीडियो थे उसमें इसको हमने डिस्कस किया है। शॉर्ट नोट्स वाले वीडियो में इसको कंप्लीट डिस्कस किया है, वो आप जाकर देख सकते हो। युद्ध वाले वीडियो में आप जाकर देख सकते हो, वहाँ पर हमने इसको पूरा डिस्कस किया है। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर, पर्वतसर का युद्ध एक तो आपको ध्यान रखना 1807 ईस्वी में होता है, जयपुर और जोधपुर के मध्य होता है। जयपुर और जोधपुर के मध्य होता है। किसको लेकर ये विवाद होता है? कृष्णा कुमारी को लेकर। कृष्णा कुमारी को लेकर ये विवाद होता है। विवाह से, उनके विवाह से संबंधित ये विवाद रहता है दोस्तों, उनसे विवाह करने के से संबंधित होता है। जयपुर जोधपुर के मध्य गिंगोली पर्वतसर का युद्ध 1807 ईस्वी के अंदर होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीफ एक है। सीफ क्या है दोस्तों? सीफ क्या है? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कौन सा है? सीफ एक अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। ध्यान रखेंगे, मार्च 2020 तक राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई थी। 2020 तक राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी थी? 5998 5998 किलोमीटर 5998 किलोमीटर थी दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है? हमको बताना है विवाह से संबंधित प्रथा कौन सी है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर रहेगा मुठ भराई। मुठ भराई जो है ना, विवाह से संबंधित प्रथा है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में ब्रिटिश छावनियाँ थी। आप है ना पेपर से पहले 1857 की क्रांति तो अच्छे से ही कंप्लीट कर लेना, इतने एग्जाम हमने पढ़ लिए हैं। 1857 की क्रांति से क्वेश्चन कन्फर्म से आता है, एकीकरण से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, वो टॉपिक आपके बिल्कुल कवर होने चाहिए, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एकीकरण हुआ, प्रजामंडल आंदोलन हुए, तो ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं, इनसे आपका एक नंबर तो कन्फर्म है। अब आपको बताना 1857 की क्रांति के समय 6 छावनियाँ थी। चलते हैं नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के समय कितनी छावनियाँ थी? 6 छावनियाँ थी दोस्तों। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण का क्रम बताना है। उत्तर से दक्षिण का मतलब ये हो गया, ये राजस्थान का मैप हुआ, जैसे ये राजस्थान का मैप हो गया, तो इस हिसाब से हमको ऊपर से नीचे का क्रम बताना है, इस हिसाब से आना है और इस हिसाब से बताना है इनको। तो इसके लिए राइट आंसर क्या रहेगा? पहले यहाँ पे गंगानगर आएगा, फिर बीकानेर आएगा, फिर जैसलमेर आएगा, फिर बाड़मेर आएगा। तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन सी नंबर राइट रहेगा। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये क्या है? उत्तर से दक्षिण का सही क्रम रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाएं दे रखी है हमको और जिला जो है उसके साथ सुमेलित नहीं है, हमको निकालना है। सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर के अंदर है। सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर के अंदर है। नोहर सिद्धमुख हनुमानगढ़ चूरू में है। सावन भादो कोटा के अंदर है। एक बार फिर से आप रिपीट कीजिए, सोम कमला अंबा परियोजना, ये सोम कमला अंबा है डूंगरपुर के अंदर, नोहर सिद्धमुख हनुमानगढ़ चूरू के अंदर है, सावन भादो कोटा के अंदर है। क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हमारा सोम कागदर राजसमंद दे रखा है, जो कि गलत है। क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया हमारा बी। अब हम जानते हैं सोम कागदर परियोजना है कहाँ पर। सोम कागदर परियोजना राजसमंद दे रखी है, ये राजसमंद नहीं होगा तो कहाँ होगा? उदयपुर के अंदर है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते हैं, ये दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर के अंदर होगा, सोम कागदर परियोजना उदयपुर के अंदर होगा। सोम कमला अंबा कहाँ? डूंगरपुर में। सोम कागदर कहाँ पर? उदयपुर के अंदर। क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। राजस्थान में भीलों द्वारा पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि, जो राजस्थान में भील जनजाति है वो पहाड़ी क्षेत्रों में खेती करती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे चिमाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिमाता कहा जाता है। चिमाता कहा जाता है, जो भीलों द्वारा खेती की जाती है ना पहाड़ी क्षेत्रों में, उसे चिमाता कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, चोखेलाओ महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? चोखेलाओ महल है जो राजस्थान के किस किले में स्थित है दोस्तों? ये इसके लिए राइट आंसर रहेगा जोधपुर दुर्ग। जोधपुर दुर्ग के अंदर चोखेलाओ महल है। जोधपुर दुर्ग के अंदर चोखेलाओ महल स्थित है। अटल भूजल योजना किसके वित्तीय सहयोग से चलाई जा रही है? अटल भूजल योजना जो है किसके वित्तीय सहयोग से चलाई जा रही है? विश्व बैंक के सहयोग से अटल भूजल योजना संचालित की जा रही है। विश्व बैंक के सहयोग से अटल भूजल योजना संचालित की जा रही है दोस्तों। माही कंचन और माही धवल किसकी फसल की किस्में आपको बताना है। माही कंचन और माही धवल,
ये दोस्तों मक्का की, किसकी है? मक्का की है। माही कंचन और माही धवल किसकी फसल की किस्में हैं? मक्का की किस्में हैं दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लग रहा है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक एंड कमेंट करके हमें बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है। जो साथी चैनल पर नए हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि उनको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आता है? कौन नहीं आता है? मंत्री और विभागीय सचिव तो होते हैं, राज्य विधानसभा सचिव के कर्मी और महालेखाकार राजस्थान के, ये नहीं आते। 3 और 4, तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प कला से संबंधित है? मोहनलाल किस शिल्प कला से संबंधित आपको यहाँ पर बताना है। मोलेलाओ मृण मूर्ति कला से, मोलेला मृण मूर्ति कला से मोहनलाल संबंधित है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। राजस्थान में 75 से 110 सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? राजस्थान में 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं आपको यहाँ पर बताना है। शुष्क सागवान वन। शुष्क सागवान वन जो है 75 से 110 सेमी जो वर्षा होती है उन क्षेत्र में पाए जाते हैं शुष्क सागवान वन। चलते हैं नेक्स्ट। राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? दोस्तों आपको बताना है, राजस्थान की झीलें दे रखी हैं और उनके अंदर से राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी नहीं आती है। अन्ना सागर ये आती है, पिछोला भी है, फतेह सागर भी है। अन्ना सागर, पिछोला, फतेह सागर झील जो है राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंदर शामिल है। क्वेश्चन के लिए राइट आंसर डी रहेगा कोलायत। कोलायत झील जो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंदर शामिल नहीं है। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में लोक नाट्य शैली नहीं है? राजस्थान के अंदर लोक नाट्य शैली नहीं है, आपको यहाँ पर बताना है। तो इसके लिए सवांग रम्मत ख्याल। सवांग रम्मत ख्याल तो क्या राजस्थान में लोक नाट्य शैली है, लेकिन ढाडी, ढाडी ये क्या है? राजस्थान में लोक नाट्य शैली नहीं है। क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ढाडी रहेगा। सवांग रम्मत ख्याल राजस्थान में लोक नाट्य की शैलियां हैं, ध्यान रखेंगे पॉइंट को। चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों हमारा प्रयास है आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल सके। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अंचल जो है वर्तमान जिले सुमेलित नहीं है? अंचल दे रखे हैं, प्राचीन नाम है उनके, और वर्तमान जिले में सुमेलित नहीं, आपको बताना है। सीवी जनपद जो हुआ करता था चित्तौड़ के अंदर है, वर्तमान चित्तौड़ है, सही है। जांगल प्रदेश बीकानेर, ये भी ठीक है। अर्बुद सिरोही, सीवी कहाँ हो गया? चित्तौड़ में। जांगल प्रदेश, जांगल देश जो कहते थे बीकानेर के क्षेत्र को, अब्दुल सिरोही को कहा जाता था। अब दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, स्पादलक्स दे रखा है, सिक्कर झुंझुनू। क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया स्पादलक्स, सिक्कर झुंझुनू दे रखा है, तो क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर जयपुर के आसपास के क्षेत्र को स्पादलक्स कहा जाता था। जयपुर के क्षेत्र के जो क्षेत्र था ना आसपास का, उसको स्पादलक्स कहा जाता था। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया था। किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया? अक्टूबर 2017 को। अक्टूबर 2017 को किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया था दोस्तों। राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़ना है और जवाब देना है दोस्तों। इसकी शुरुआत 15 सरकारी विभागों के अंदर 108 सेवाओं के लिए की गई है। सेवा प्रदान करने की निर्धारित अवधि की गणना में राजकीय अवकाशों को छोड़ा जाता है। 1, 2 दोनों सही है, यहाँ पर 1 व 2 दोनों सही है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहने वाला है। चलते हैं दोस्तों आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वृद्ध राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसने किया? दोस्तों आप देख सकते हो राजस्थान के एकीकरण से क्वेश्चन आ गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए वृद्ध राजस्थान के बारे में पूछा गया है। तो वृद्ध राजस्थान एक तो ये 30 मार्च 1949 को हुआ है, तो ये एक तो क्या 4th चरण है। राजस्थान में 7 चरणों में कंप्लीट हुआ है, तो ये उनमें से चौथा चरण है जिसमें वृद्ध राजस्थान उसको कहा जाता है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को, ये ध्यान रखेंगे। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आपका आज का एक क्वेश्चन और आपको जिसका जवाब देना है। राजस्थान ये तो राजस्थान दिवस हो गया। अब आपको बताना है राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। स्थापना दिवस कब मनाया जाता है आप कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करेंगे। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करना है। दोस्तों क्वेश्चन के लिए पूछ रहा है वृद्ध राजस्थान, ये आपको मैंने बता दिया चौथा चरण था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका उद्घाटन करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका उद्घाटन करते हैं दोस्तों। इसके अलावा हमें पता होना चाहिए जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और एन वी गोडगिल। तो दोस्तों
इसमें एनवी गॉडगिल वाला है ना, एनवी गॉडगिल, फर्स्ट चरण जो हुआ और सेकंड चरण जो हुआ उसका उद्घाटन एनवी गॉडगिल करते हैं। फर्स्ट चरण और सेकंड चरण। फर्स्ट चरण का क्या नाम था? फर्स्ट चरण जो हुआ उसे हमने मत्स्य संघ नाम दिया। क्या नाम दिया? मत्स्य संघ दिया। सेकंड चरण जो हुआ उसको राजस्थान संघ बोल दो आप। क्या बोल दो? राजस्थान संघ, या आप कह सकते हो उसको पूर्व राजस्थान भी कहा जाता है। पूर्व राजस्थान भी कहा जाता है। राजस्थान संघ मत बोल दो चाहे पूर्व राजस्थान बोल दो। ये हो गया सेकंड। इसका उद्घाटन कौन करते हैं? एनवी गॉडगिल करते हैं। अब हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में जानते हैं। तो इन्होंने कौन सा तीसरे चरण का उद्घाटन किया? थर्ड चरण का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं, और जिसका नाम संयुक्त राजस्थान था। जिसका नाम क्या था? संयुक्त राजस्थान जिसका नाम था दोस्तों। तीसरे चरण का कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। आपका आज का क्वेश्चन एक और है जिसका जवाब आपको देना है। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाते हैं? चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है, आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए कौन जाना जाता है? जयपुर का साहिब राम। जयपुर का साहिब राम जो है आदमकद व्यक्तिगत चित्रों के लिए जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा वन्यजीव अभयारण्य काले हिरण और कुरंजा के लिए प्रसिद्ध है? काले हिरण और कुरंजा, आपको काले हिरण का नाम आते ही पता चलना चाहिए, ताल छापर। ताल छापर, ताल छापर के अंदर काले हिरण कुरंजा के लिए प्रसिद्ध है। वन्यजीव अभयारण्य का पूछा गया था, ताल छापर इसके लिए राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन से जिले गजनेर लिफ्ट नहर से लाभान्वित होते हैं? लाभान्वित होते हैं पूछा गया है गजनेर लिफ्ट नहर से। गजनेर लिफ्ट नहर से इसके लिए राइट आंसर रहेगा बीकानेर नागौर। बीकानेर नागौर जो है गजनेर लिफ्ट नहर से लाभान्वित होते हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। आखा तीज किस माह में आती है? आपको बताना है यहाँ पर आखा तीज किस माह में आती है। इसके लिए राइट आंसर रहेगा वैशाख। वैशाख के अंदर आखा तीज आती है दोस्तों। आखा तीज वैशाख के दिन आती है। आप सभी को पता होगा बीकानेर के अंदर आखा तीज के दिन पतंगे उड़ाई जाती है। आखा तीज के दिन पतंगे उड़ाई जाती है। बडली का शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है कहाँ स्थित है? बडली का शिलालेख दे रखा है, अशोक के काल के पूर्व से का माना जाता है। कहाँ स्थित कहाँ है ये? अजमेर के अंदर है दोस्तों। अजमेर के अंदर अशोक काल से पूर्व का बडली शिलालेख अजमेर के अंदर है। चलते हैं नेक्स्ट। दधी माता का मंदिर, दधीमती माता का मंदिर ये कहाँ पर है? आपको बताना है। दधीमती माता का मंदिर गोठ मांगलोद नागौर। गोठ मांगलोद नागौर के अंदर दधीमती माता का मंदिर है। वीडियो आपको कैसा लग रहा है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जो भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हैं, अन्य जो भी सोर्स हैं, वहाँ पे आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं दोस्तों। राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राजस्थान विधानसभा के अंदर राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया था? मुगल सम्राट का नाम बताना है जिसने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला दे दिया था। क्वेश्चन के लिए राइट आंसर बी ऑप्शन रहेगा फर्रुखशियर। फर्रुखशियर ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार के रूप में शेरगढ़ का किला दे दिया था दोस्तों। कौन सा किला? शेरगढ़ का किला। ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। टोटी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? टोटी आभूषण जो होता है कान के अंदर, कान के अंदर टोटी आभूषण पहना जाता है। टोटी आभूषण कहाँ पहना जाता है? कान के अंदर पहना जाता है। नेक्स्ट है। हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को हम जानते हैं? बिश्नोई। बिश्नोई संप्रदाय को हम हरे वृक्षों की रक्षा के लिए जानते हैं। आप सभी को खिजड़ली घटना के बारे में भी पता होगा। आपको नहीं पता है तो एक बार उसको भी आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। बिश्नोई संप्रदाय को हम हरे वृक्षों की रक्षा के लिए जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको यहां पर बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को कहा जाता है, ये ठीक है। नीला शहर जोधपुर को कहा जाता है। ब्लू सिटी जोधपुर को कहा जाता है। राजस्थान का जिब्राल्टर भी अजमेर को कहा जाता है, ये भी ठीक है। राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर, नीला शहर जोधपुर, 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को कहा जाता है। तो यहाँ पर गलत कौन सा सुमेलित नहीं है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर नहीं है। तो उसके लिए राइट क्या रहेगा? मरुस्थल का प्रवेश द्वार हमको जैसलमेर दे रखा है, नहीं होगा। तो कहाँ है दोस्तों? मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहा जाता है।
मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, आपको वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक एंड कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष के अंदर पारित हुआ था? 1956। 1956 के अंदर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम पारित होता है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अंदर पारित होता है, ध्यान रखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।